आज मैं आपसे एक नई तरह के साइबर फ्रॉड जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। साइबर क्रिमिनल्स एक नए तरह के फ्रॉड के साथ आए हैं, या कहें कि उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इस साइबर क्राइम में साइबर अपराधी न केवल विक्टिम से पैसे ऐंठते हैं बल्कि विक्टिम को उसी के घर में डिजिटली अरेस्ट भी कर देते हैं। साइबर अपराधी खुद को कोई सरकारी अधिकारी बताकर विक्टिम को कॉल करते हैं, जैसे कि वो कह सकते हैं कि मैं कस्टम ऑफिसर हूं और आपका एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें कुछ पासपोर्ट्स हैं, एटीएम कार्ड है, या फिर वो कह सकते हैं कि कुछ ड्रग्स वगैरह उसमें है। और विक्टिम अगर कहता है कि उसने तो ऐसा कोई कुरियर किया नहीं, ऐसा कोई पार्सल नहीं किया, ये इम्पॉसिबल है, तो वो कहते हैं कि अगर आप इनोसेंट हैं, आपने कुछ किया नहीं है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या क्राइम, तब आपको इमीडिएटली पुलिस से शिकायत कर देनी चाहिए। मैं आपकी फोन कॉल को अभी पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। और जैसे ही विक्टिम एग्री होता है, एक दूसरा व्यक्ति फोन लाइन पे आ जाता है और वो दूसरा व्यक्ति विक्टिम से उसका आधार कार्ड मांगता है। वो कहता है कि हमें आपका आधार इसलिए चाहिए कि हम ये देख लें आपका आधार यूज करके कोई और फ्रॉड तो नहीं हुआ, कोई और पार्सल तो कुरियर नहीं हुआ, या कहीं और ये किसी और तरह के क्राइम में लिंक तो नहीं है आपका नंबर। इस तरह से विक्टिम आधार नंबर गवर्नमेंट ऑफिसर को दे देता है। सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, एक्चुअल में वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होते, वो प्रिटेंड करते हैं। अब विक्टिम को वो ये कह के डराते हैं कि आपके खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज है और आपको इमीडिएटली गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मैटर बहुत ही सीरियस है। अब फ्रॉडस्टर विक्टिम से कहते हैं कि आपको अपनी एफआईआर रजिस्टर करा देनी चाहिए। अगर विक्टिम कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन नहीं आना, तब कहते हैं वो कि आप डिजिटल एफआईआर करा दीजिए, लेकिन डिजिटल एफआईआर के लिए आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा। विक्टिम वीडियो कॉल पे डिजिटल एफआईआर कराने के लिए एग्री हो जाता है। साइबर फ्रॉडस्टर्स पहले से ही अपने बैकग्राउंड को पुलिस स्टेशन की तरह सेटअप करके रखते हैं और खुद भी वो पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं ताकि विक्टिम को उनके ऊपर कोई शक ना हो। अब वो विक्टिम से कहते हैं कि मामला लगभग 4 करोड़ 5 करोड़ का है और आप अगर 5% इसका जमा कर देंगे तब आपको बेल मिल जाएगी। अगर विक्टिम कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, तब फ्रॉडस्टर कहते हैं जब तक कि आप पैसों का इंतजाम नहीं कर लेते हैं हम आपको जाने नहीं दे सकते, आपको हमारे साथ लगातार बने रहना पड़ेगा। आप अपना वीडियो तो ऑफ कर सकते हैं लेकिन ऑडियो पर आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। इस तरह से साइबर फ्रॉडस्टर्स विक्टिम को डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। वो विक्टिम को वो कहते हैं कि अगर आपने कॉल को डिस्कनेक्ट किया तो लोकल पुलिस आपको इमीडिएटली अरेस्ट कर लेगी, इसलिए विक्टिम डर जाता है और 24/7 वो उनके साथ बना रहता है। इसको ही डिजिटल अरेस्ट किया जाता है कहा जाता है। इसको ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। साइबर फ्रॉडस्टर्स विक्टिम के साथ निगोशिएट करके एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि आपको बेल मिल जाएगी, आप इतना अमाउंट दे दीजिए और हम मैटर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर आपने कुछ किया नहीं है तब आप क्लीन निकल आएंगे। और इस तरह से डरा कर धमका कर वो विक्टिम से कुछ पैसे निकलवा लेते हैं। वो कुछ लाख हो सकते हैं या कुछ ज्यादा हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले फरीदाबाद में एक इसी तरह का मैटर सामने आया जहां पे साइबर फ्रॉडस्टर्स ने एक लड़की को जो कॉलेज स्टूडेंट है और आईटी बैकग्राउंड भी है उसको डिजिटली अरेस्ट किया और लगभग 15 या 17 दिन तक उन्होंने उसको डिजिटली अरेस्ट करके रखा। अब सवाल उठता है कि अब हम अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तब क्या करें। अगर आपने कभी कोई क्राइम नहीं किया है, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। अगर आपको कोई ज्यादा डरा धमका रहा है, आपके पास थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, तब आप अपने फैमिली मेंबर से ये मैटर डिस्कस करें, उनको इन्फॉर्म करें और अगर जरूरत हो तब आपको ये पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और अगर आप फिजिकली पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप वहां पर भी जाकर अपना मैटर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये था डिजिटल अरेस्ट के बारे में।